हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम रिमेन इंटीग्रल की स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दी हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वे 2 वीडियो भी अवश्य देख लें। रिमेन इंटीग्रल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं और विशेष रूप से जो जीआईसी का प्री एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आया था और मेन एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो हमने इससे जो 2 वीडियो पहले बनाई हैं उनमें भी कुछ क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में स्टडी करेंगे और विशेष रूप से आज हम स्टडी करेंगे कि यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका रिमेन इंटीग्रल किस प्रकार निकाला जाता है, और इससे संबंधित हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे। इसमें आज हम सीखेंगे कि अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तब उसका रिमेन इंटीग्रल किस प्रकार फाइंड किया जाता है, अर्थात कैसे सिद्ध करते हैं कि वह फंक्शन जो है रिमेन इंटीग्रेबल है। तो थोड़ा सा समरी पढ़ लेते हैं इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसके बारे में भी। जैसे कि कोई फंक्शन दे रखा है, ये एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है क्योंकि इसकी जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल ए बी है और इसकी जो कोडोमेन या रेंज है वो रियल नंबर है। अब ये जो क्लोज इंटरवल ए बी है इसका निकालते हैं पार्टीशन। ये पार्टीशन निकालना भी हम पहले सीख चुके हैं। और जो क्लोज इंटरवल ए बी है इसका कोई एक जनरल हम सब इंटरवल लेते हैं जिसे आरथ सब इंटरवल भी हम कह सकते हैं, आई आर। और इस सब इंटरवल की जो लेंथ है उसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आर से, और इसका फॉर्मूला निकालने का यह है एक्स आर माइनस 1। इसके बाद में हमने सीखा था अपर डार्बोक्सम तथा लोअर डार्बोक्सम निकालना। उसके फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और अपर डार्बोक्सम निकाला जाता है सुप्रीमम से, यानी कि जो फंक्शन की सुप्रीमम होगी उससे निकाला जाएगा अपर डार्बोक्सम, और लोअर डार्बोक्सम निकाला जाता है फंक्शन की इन्फीमम से। इसके बाद में अपर रिमेन इंटीग्रल और लोअर रिमेन इंटीग्रल के बारे में हमने स्टडी करी है। तो रिमेन जो अपर रिमेन इंटीग्रल है वो निकाला जाता है अपर डार्बोक्सम से, और लोअर रिमेन इंटीग्रल निकाला जाता है लोअर डार्बोक्सम से। यानी कि जो हमने अपर और लोअर डार्बोक्सम निकाला है उसकी लिमिट लेते हैं n टेंड टू इनफाइनाइट, और उससे निकाल लेते हैं हम अपर रिमेन इंटीग्रल और लोअर रिमेन इंटीग्रल। और यदि ये दोनों बराबर होते हैं, अपर रिमेन इंटीग्रल और लोअर रिमेन इंटीग्रल अगर बराबर होते हैं तो हम ये कहते हैं कि वह फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल है या केवल इंटीग्रेबल है। और इसे इस प्रकार लिखा जाता है f बिलोंग्स टू r क्लोज इंटरवल ए बी। तो f बिलोंग्स टू r क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मीनिंग भी यही होता है कि यह फंक्शन f जो है रिमेन इंटीग्रेबल है। और यदि कोई फंक्शन रिमेन इंटीग्रेबल है तो उस फंक्शन की लिमिट a टू b निकालने के लिए जो हमने अपर रिमेन इंटीग्रल निकाला है या लोअर रिमेन इंटीग्रल निकाला है उसकी वैल्यू के बराबर ही उसकी लिमिट की मान होता है। तो आइए देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से संबंधित है। तो रिमेन इंटीग्रल का 6th क्वेश्चन, और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू दी है वो दी है 3x + 1, और जो क्लोज इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है 1 to 2। तो हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि ये रिमेन इंटीग्रेबल है या केवल इंटीग्रेबल है, तथा साथ साथ में इसकी लिमिट भी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले दिए हुए फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1। अब लिखते हैं दिया हुआ इंटरवल i इज इक्वल टू 1 to 2। अब निकालते हैं इस इंटरवल की लेंथ h। तो जो इसके एंड पॉइंट है इनका डिफरेंस, यानी कि दूसरा जो एंड पॉइंट है इसमें से पहला एंड पॉइंट माइनस करते हैं तो आ जाएगा 1। अब इसके बाद निकालते हैं पार्टीशन p, और इसके निकालने का तरीका आपको बताया था पहले भी। पहला जो एलिमेंट है 1 होगा, दूसरा एलिमेंट 1 प्लस जो h/n करेंगे वो इसमें ऐड कर देंगे। तो h की वैल्यू है 1, तो 1/n इसमें ऐड करेंगे, फिर लिखेंगे 1 + 2/n, फिर लिखेंगे 1 + 3/n, और इसी प्रकार से लिखते चले जाएंगे। और बीच में कहीं आएगा
आर माइनस वन अपॉन एन, वन प्लस के साथ में, और इसी प्रकार से आगे आएगा वन प्लस आर अपॉन एन, और लास्ट में आ जाएगा वन प्लस एन अपॉन एन। अब निकालते हैं इसका आरएस इंटरवल, यानी कि आई आर, और वो आएगा आपका वन प्लस आर माइनस वन अपॉन एन कोमा वन प्लस आर अपॉन एन। और यहीं पे निकाल लेते हैं इसका लेंथ, डेल्टा आर इज इक्वल टू जो इसका जो ये आर एस इंटरवल है, इसके जो एंड पॉइंट है, तो दूसरे एंड पॉइंट में से पहला एंड पॉइंट माइनस करेंगे, तो वन प्लस आर अपॉन एन माइनस वन प्लस आर माइनस वन अपॉन एन, तो यह आ जाएगा वन अपॉन एन। अब ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, तो यदि फंक्शन इंक्रीजिंग होता है इस इंटरवल के लिए, तो स्मॉल एम आर कैसे निकाला जाता है और कैपिटल एम आर कैसे निकाला जाता है, अर्थात फंक्शन की इन्फीमम और सुप्रीमम किस प्रकार निकाली जाती है। तो इन्फीमम और सुप्रीमम निकालने के लिए, तो स्मॉल एम आर निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो आर एस इंटरवल का जो पहला पॉइंट है, जो इसके दो एंड पॉइंट है, तो पहला जो पॉइंट है इसको रखेंगे हम फंक्शन में, यानी कि 3x प्लस वन में x के स्थान पर रख देंगे वन प्लस आर माइनस वन अपॉन एन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 इंटू वन प्लस आर माइनस वन अपॉन एन, और प्लस के साथ में वन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 3 इंटू आर माइनस वन अपॉन एन आ जाएगा। इसी प्रकार से कैपिटल एम आर यानी कि फंक्शन की सुप्रीमम, इसके लिए भी जो आर एस इंटरवल है, इसका जो दूसरा एंड पॉइंट है, इसको रखेंगे दिए हुए फंक्शन में x के स्थान पर, तो मिलेगा हमें 3 इंटू वन प्लस आर अपॉन एन प्लस वन, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 4 प्लस 3r अपॉन एन। अब निकालते हैं अपर डार्बोक्सम यानी कि UPF, और इसके निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा r की वैल्यू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर। तो सिग्मा r की वैल्यू 1 to n, कैपिटल एम आर की वैल्यू है 4 प्लस 3r अपॉन एन इंटू डेल्टा आर की वैल्यू है 1 अपॉन एन। 1 अपॉन एन बाहर निकाल लेंगे, तो सिग्मा r की वैल्यू 1 to n 4 प्लस 3r अपॉन एन, तो 1 अपॉन एन सिग्मा अंदर जाएगा, तो क्या मिलेगा सिग्मा r की वैल्यू 1 to n 4 प्लस सिग्मा r की वैल्यू 1 to n 3r अपॉन एन। तो 1 अपॉन एन तो बाहर है ही, सिग्मा से बाहर कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएंगी, तो सिग्मा r की वैल्यू 1 to n यहाँ 1 रह जाएगा, प्लस 3 अपॉन एन बाहर निकाल देंगे, सिग्मा r की वैल्यू 1 to n और यहाँ पर r आ जाएगा। तो 1 अपॉन n, और इससे पहले लेक्चर में भी आपको बताया जा चुका है कि सिग्मा 1 की वैल्यू होती है n प्लस 3 अपॉन n, सिग्मा r की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1/2 n इंटू n प्लस 1। अब यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 11/2 प्लस 3 अपॉन 2n। अब निकालेंगे हम यहाँ अपर रिमेन इंटीग्रल, तो लिमिट है 1 to 2। अपर के लिए जो अपर लिमिट है उसके ऊपर बार लगाएंगे fx dx, और फॉर्मूला होता है इसका लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, और यूपीएफ की वैल्यू आप निकाल चुके, तो लिमिट n टेंड टू या n गोज टू इनफाइनाइट 11/2 प्लस 3/2n। लिमिट खोलते हैं जब, तो 11/2 और ये आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से जो अपर रिमेन इंटीग्रल आ गया है वो आ गया है
11/2। इक्वेशन नंबर होगी ये 1। अब निकालते हैं लोअर डार्बोक्सम यानी कि LPF, और फॉर्मूला होता है इसका सिग्मा R की वैल्यू 1 to n स्मॉल mr इंटू डेल्टा R। तो सिग्मा R की वैल्यू 1 to n, स्मॉल mr की वैल्यू है 4 प्लस 3 इंटू R-1/n, और डेल्टा n की वैल्यू है, डेल्टा R की वैल्यू 1/n है। तो 1/n बाहर निकाल देंगे यहाँ से। तो सिग्मा R की वैल्यू 1 to n 4 प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर R-1/n। आगे 1/n सिग्मा अंदर लेके जाएंगे। तो सिग्मा R की वैल्यू 1 to n, तो सिग्मा 4 प्लस सिग्मा R की वैल्यू 1 to n 3 R-1/n। अब यहाँ से 1/n सिग्मा 4 बाहर निकाल दो, तो सिग्मा 1 हो जाएगा। R की वैल्यू 1 to n, ऐसे यहाँ से 3/n बाहर आ जाएगा सिग्मा से, तो सिग्मा R की वैल्यू 1 to n, और यहाँ हो जाएगा R-1। तो 1/n 4 सिग्मा 1 की वैल्यू n होती है प्लस 3/n सिग्मा R-1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 n-1 और n-1 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/n 4n प्लस 3/2n n-1 इंटू n। तो यहाँ पे n से n कैंसिल हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद में ये आ जाएगा 11/2 माइनस 3/2n। अब निकालते हैं लोअर रिमेन इंटीग्रल। तो लिमिट है 1 to 2, तो लोअर लिमिट पे लगा देंगे बार fx dx। तो लिमिट n to इनफाइनाइट, और लोअर डार्बोक्सम की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो लिमिट है n टेंड टू इनफाइनाइट, और लोअर डार्बोक्सम की वैल्यू है 11/2 माइनस 3/2n। जब यहाँ पर लिमिट रखते हैं तो 11/2 माइनस ये हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 11/2, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम ये देखते हैं कि लोअर रिमेन इंटीग्रल और अपर रिमेन इंटीग्रल दोनों की वैल्यू समान है, और दोनों की वैल्यू ही 11/2 है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दिए हुए फंक्शन की लिमिट 1 to 2 तक, तो fx dx इज इक्वल टू हो जाएगी 11/2, और यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर तो अगर लोअर रिमेन इंटीग्रल और अपर रिमेन इंटीग्रल बराबर आए हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि f बिलोंग्स टू r क्लोज इंटरवल 1 to 2, अर्थात f जो है वो रिमेन इंटीग्रेबल है या इंटीग्रेबल है ओनली, और इसकी जो वैल्यू निकल कर आई है इसके इंटीग्रेशन की 11/2, और यही हमें सिद्ध करना था। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। fx इज इक्वल टू 2 - 3x ये फंक्शन दिया है, और क्लोज इंटरवल दिया है 1 to 3। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये फंक्शन जो है रिमेन इंटीग्रेबल है, और साथ ही साथ इस फंक्शन की इंटीग्रेशन की वैल्यू लिमिट 1 to 3 पर निकालनी है, और जो -8 के बराबर आएगी। तो आइए शुरू करते हैं इसको भी। सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ फंक्शन यानी कि fx दिया हुआ है -3x + 2, और इंटरवल दिया है I 1 to 3, और अब हम यहाँ निकालते हैं इस इंटरवल की लेंथ h। तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अब निकालेंगे पार्टीशन p, तो ये निकलेगा 1, 1 + 2/n, 1 + 2 × 2/n, यहाँ चाहो तो 1 लिख सकते हैं ऐसे,
आगे 1 प्लस 2 इंटू 3/n। इसी प्रकार से आगे लिखते चल जाएंगे और यहाँ पर आएगा 2 इंटू r माइनस 1/n और साथ में है 1 प्लस भी है। ऐसे ही आगे 1 प्लस 2r/n और लास्ट में आ जाएगा 1 प्लस 2n/n। अब निकालते हैं इसका RS इंटरवल। तो IR इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू r माइनस 1/n कोमा 1 प्लस 2r/n। और यहाँ पर r की वैल्यू क्या है 1 2 3 n तक। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, अर्थात x की वैल्यू यदि हम 1 और 3 के बीच की कोई भी x की वैल्यू रखते हैं तो y यानी कि fx की वैल्यू घटती है। तो x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y यानी कि y यानी fx की वैल्यू घटती है, इसलिए फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है। और यदि फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तब स्मॉल mr और कैपिटल mr किस प्रकार निकाला जाएगा। तो स्मॉल mr निकालने के लिए जो RS इंटरवल है इसका जो दूसरा पॉइंट है यानी कि दूसरा जो एंड पॉइंट है इससे निकलेगा स्मॉल mr और पहले एंड पॉइंट से निकलेगा कैपिटल mr, यानी कि फंक्शन की इन्फिमम निकलेगी जो RS इंटरवल है उसके दूसरे एंड पॉइंट से, और फंक्शन की सुप्रीमम निकलेगी जो RS इंटरवल है उसके पहले एंड पॉइंट से। यानी कि स्मॉल mr निकालने के लिए RS इंटरवल का जो दूसरा एंड पॉइंट है यह हम दिए हुए फंक्शन में x के स्थान पर रखेंगे। तो दिया हुआ फंक्शन क्या है -3 और x के स्थान पर रख देंगे 1 प्लस 2r/n प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मिल जाएगा हमें -1 माइनस 6r/n। अब निकालते हैं कैपिटल mr। इसको निकालने के लिए जो RS इंटरवल है इसका जो पहला एंड पॉइंट है इसको रखेंगे दिए हुए फंक्शन में x के स्थान पर। तो -3 और x के स्थान पर रख देंगे 1 प्लस 2r-1/n प्लस 2 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा माइनस का 1 माइनस 6 इंटू r-1/n। अब निकालेंगे डेल्टा r। डेल्टा r निकालने के लिए जो RS इंटरवल है इसके दूसरे एंड पॉइंट को यानी कि 1 प्लस 2r/n को माइनस करेंगे पहले एंड पॉइंट में से। तो पहला एंड पॉइंट क्या दिया है 1 प्लस 2 इंटू r-1/n और सिंप्लीफाई करने के बाद में यह आ जाएगा 2/n। यानी कि जो भी h की वैल्यू निकल कर आएगी उसको n से डिवाइड करके यही डेल्टा r का मान आता है। चाहे इस प्रकार से निकाल लो या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि h को जो हम केवल डिवाइड कर देंगे n से और यही डेल्टा r की वैल्यू होगी। अब निकालते हैं अपर डार्बोक्सम यानी कि UPF। और ये किस प्रकार निकाला जाएगा सिग्मा r की वैल्यू 1 to n कैपिटल mr इंटू डेल्टा r। और कैपिटल mr की वैल्यू कितनी है तो सिग्मा 1 to n और कैपिटल mr की वैल्यू दी है -1 माइनस 6 r-1/n और डेल्टा r की वैल्यू है 2/n। अब 2/n तो बाहर निकाल देंगे तो सिग्मा r की वैल्यू 1 to n -1 माइनस 6 r-1/n। अब सिग्मा अंदर लेके जाएंगे तो बाहर तो है 2/n, अंदर जाएंगे तो माइनस सिग्मा r की वैल्यू 1 to n 1 प्लस माइनस ये है 6/n और सिग्मा r की वैल्यू 1 to n और r-1 2/n सिग्मा माइनस सिग्मा 1 की वैल्यू n होती है, ये बता चुके पहले भी हम, -6/n और सिग्मा
r माइनस वैल्यू 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, n के स्थान पर रखेंगे n माइनस 1 और यहाँ पर भी n माइनस 1 प्लस 1। ये फॉर्मूला भी हम पहला डिस्कशन इसके बारे में कर चुके हैं। अब इसे करते हैं हम सरल। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में यह आएगा -8 माइनस 6/n। अब निकालते हैं इसका अपर रिमेन इंटीग्रल। लिमिट है 1 to 3, तो अपर लिमिट के ऊपर बार लगाएंगे fx dx, तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और यहाँ लिखेंगे यूपीएफ, यानी कि लिमिट निकालते हैं यूपीएफ की। और यूपीएफ की वैल्यू कितनी दी है, तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट यूपीएफ की वैल्यू दी है -8 माइनस 6/n। लिमिट की वैल्यू रखो तो -8 माइनस 0, तो यह आ जाएगा -8, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार से निकालते हैं जो लोअर रिमेन इंटीग्रल है। तो लोअर रिमेन इंटीग्रल के लिए पहला निकालना होगा हमें लोअर डार्बोक्सम। फॉर्मूला आपके सामने है। तो यहाँ पर स्मॉल एम आर की वैल्यू रखेंगे, तो सिग्मा आर की वैल्यू 1 to n और स्मॉल एम आर की वैल्यू है -1 माइनस 6r/n और डेल्टा आर की वैल्यू है 2/n। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले 2/n सिग्मा के बाहर और अंदर हो जाएगा सिग्मा आर की वैल्यू 1 to n -1 माइनस 6r/n, तो 2/n तो बाहर है ही, सिग्मा को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस सिग्मा की वैल्यू है आर की वैल्यू 1 to n है और यहाँ पर है 1 माइनस 6/n बाहर निकाल दो। सिग्मा आर की वैल्यू 1 to n है और यहाँ हो जाएगा r, तो 2/n माइनस सिग्मा 1 की वैल्यू होती है n माइनस 6/n और सिग्मा आर की वैल्यू होती है 1/2 इंटू n और n प्लस 1। यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा, तो 2/n माइनस n माइनस इसे काट लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3n प्लस 1 और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 2/n माइनस n माइनस 3n माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 2/n अंदर हो जाएगा माइनस के 4n माइनस के 3। 2/n को अंदर लेके जाते हैं तो हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 6/n। तो ये निकल कर आ गया आपकी लोअर डार्बोक्सम की वैल्यू। अब निकालते हैं लोअर रिमेन इंटीग्रल, यानी कि लोअर लिमिट पर बार लगा देंगे, तो fx dx फॉर्मूला आप जानते हैं, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट लोअर डार्बोक्सम यानी कि LPF। अब LPF की वैल्यू रखो, तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ है माइनस का 8 माइनस का 6/n, तो यह आ जाएगा आपका माइनस का 8 माइनस का 0 यानी कि माइनस का 8। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से तो क्या देखते हैं हम कि लोअर रिमेन इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रिमेन इंटीग्रल इज इक्वल टू -8। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि f जो है वो एक रिमेन इंटीग्रेबल फंक्शन है, अर्थात f बिलोंग्स टू R और क्लोज इंटरवल दिया है 1 to 3 दिया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दिए हुए फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है लिमिट 1 to 3 के लिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी -8, और यही बात हमें सिद्ध करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू दी है 2x + 4 और लिमिट दी है 1 to 2, यानी कि इसका जो क्लोज इंटरवल है वो है 1 to 2, यानी कि fx
की जो वैल्यू है वो है 2x + 4 और जो इंटरवल दिया है वो दिया है 1 to 2। तो यहाँ पर आ जाएगा h की वैल्यू 2 - 1 = 1। अब जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन करे हैं इसे आप इसी प्रकार से अपने आप सोल्व करोगे तो इसकी जो अपर डार्बोक्सम की वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी आपकी 7 + 1/n और लोअर डार्बोक्सम की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आ जाएगी आपकी 7 - 1/n। इसके बाद में फिर निकालेंगे आप अपर रिमेन इंटीग्रल। तो जो अपर रिमेन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आएगी निकल के इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। इसी प्रकार से लोअर रिमेन इंटीग्रल की वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी 7 ही। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अपर रिमेन इंटीग्रल और लोअर रिमेन इंटीग्रल आपस में बराबर हैं, यानी कि फंक्शन जो है वो रिमेन इंटीग्रेबल है। लिमिट दी है यहाँ पर, सॉरी जो क्लोज इंटरवल दिया है यहाँ पर 1 to 2। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इसके जो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की वो आ जाएगी 7। तो इस प्रकार से आप इसे स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन की केवल लैंग्वेज चेंज कर रखी है। इफ f इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 बाई fx इज इक्वल टू x, और x क्या है वो इसी क्लोज इंटरवल के अंदर है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये फंक्शन जो है रिमेन इंटीग्रेबल है और साथ साथ इसका जो हमें इंटीग्रेशन भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ दी है, तो fx की वैल्यू दे रखी है, fx की वैल्यू है x और जो इंटरवल दिया है क्लोज वो दिया है 0 to 1। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं इसकी हम h, तो 1 - 0 यानी कि 1 आ जाएगा। अब निकालेंगे इसका, सोल्व करेंगे अपने आप लोअर डार्बोक्सम और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 1 - 1/n। इसी प्रकार से अपर डार्बोक्सम निकाल लेना और वो आ जाएगी अपर डार्बोक्सम इसकी 1/2 1 + 1/n। फिर निकालेंगे लोअर और अपर इंटीग्रल। तो जो लोअर इंटीग्रल आएगा इसका वो आ जाएगा 1/2 और अपर इंटीग्रल भी आ जाएगा इसका 1/2। तो इस प्रकार से हम ये कह देंगे कि अपर और लोअर रिमेन इंटीग्रल इक्वल है, इसलिए ये फंक्शन जो है रिमेन इंटीग्रल है दिए हुए क्लोज इंटरवल 0 to 1 के लिए। और इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 to 1 fx dx ये आ जाएगा आपका 1/2। तो इस क्वेश्चन को भी आप स्वयं कर सकते हैं। अगर कोई कहीं दिक्कत आए आपको तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है उसको मैं सोल्व कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन के अंदर फंक्शन की वैल्यू दी है fx, दिया है x² और क्लोज इंटरवल दिया है 0 to a। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम h आ जाएगा a - 0 यानी कि a, और डेल्टा अगर निकालना चाहेंगे यहीं से हम तो डेल्टा r की वैल्यू आ जाएगी आपकी a/n। उसके बाद में आप स्वयं करेंगे इसे और अपर डार्बोक्सम निकाल लेंगे इसकी। तो अपर डार्बोक्सम इसकी निकल कर आएगी a³ 3/6 1 + 1/n इंटू 2 + 1/n, और लोअर डार्बोक्सम इसकी निकल कर आ जाएगी a³ 3/6 1 प्लस नहीं माइनस, तो 1 - 1/n इंटू 2 - 1/n। अब निकालते हैं इसका अपर रिमेन इंटीग्रल निकालेंगे। तो जो अपर डार्बोक्सम है उसकी लिमिट निकालते हैं। तो a³ 3/6 1 + 1/n और 2 + 1/n। तो लिमिट खोलते हैं तो a³ 3/6 यहाँ पर 1 + 0 और यहाँ पर आएगा 2 + 0। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा a³ 3/3।
इसी प्रकार से निकालेंगे लोअर रिमेन इंटीग्रल, तो वो भी आ जाएगा आपका a⁻³ और फिर हम देखते हैं कि अपर और लोअर रिमेन इंटीग्रल दोनों बराबर हैं, और अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो हम ये कहते हैं कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो रिमेन इंटीग्रेबल है, अर्थात f बिलोंग्स टू R क्लोज इंटरवल 0 to a। और इस कंडीशन में जो इसकी लिमिट आएगी फंक्शन की 0 to a के लिए, 0 to a fx dx, इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी a⁻³ तो आप इसे भी स्वयं करके देखना। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि फंक्शन के दो वैल्यू दे रखी है, एक इरेशनल के लिए यदि x इरेशनल है और x रेशनल है, तब उस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे तो जो GIC का जो प्री एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें जो क्वेश्चन आया था उसका सोल्यूशन किस प्रकार किया जाएगा, ये भी आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नई नई और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। तथा साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में लिख के ये भी बताएं कि आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता है। धन्यवाद।